तानिया के हाथ लगा कृष का लैपटॉप और यहीं पर तानिया को मिला अंशुमन की मौत का सबसे बड़ा सबूत। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में ड्रामा, इमोशंस और सस्पेंस की जबरदस्त मिक्सिंग देखने को मिलने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है जब कृष अभिरा से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो उसका केस लड़ना चाहता है, लेकिन अभिरा उसको मना कर देती है। अभिरा को लगता है कि अब अरमान उसको न्याय जरूर दिलाएगा, लेकिन कोर्ट में मामला ऐसा मोड़ लेता है कि अरमान चाहकर भी अभिरा की बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। अगली सुनवाई तक केस लटक जाता है और अभिरा टूट जाती है। उसे लगता है कि अब वो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाएगी और मैरा से कभी नहीं मिल पाएगी। वहीं तानिया का कहना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अभिरा को उसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन कहानी की किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसी समय अंशुमन की कंपनी से तानिया को एक कॉल आता है। कंपनी के लोग कहते हैं, मैम हमने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल किए हैं, आप उन्हें पढ़कर साइन कर दीजिए, क्योंकि सर की गैर मौजूदगी में कंपनी आपको ही हैंडल करनी है। तानिया पहले तो मोबाइल में मेल देखने की कोशिश करती है, लेकिन मेल इतने भारी होते हैं कि फोन में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर तानिया सोचती है कि क्यों न लैपटॉप पर मेल चेक कर लूं। जैसे ही वो लैपटॉप खोलती है जो कृष का होता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसमें होता है कैफे का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें अंशुमन की मौत से कुछ देर पहले की रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो में गीतांजलि भी नजर आती है और वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो अब तक किसी ने नहीं की थी। तानिया के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में आने लगता है कि अभिरा भाभी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब तानिया के सामने दो सवाल हैं, क्या वो सच को दुनिया के सामने लाएगी या फिर वो चुप रहकर सब कुछ सह जाएगी। लेकिन यहीं पर नहीं रुकती कहानी। जब तानिया लैपटॉप को और स्क्रॉल करती है तो उसे अंशुमन की प्रॉपर्टी से जुड़े पेपर्स मिलते हैं। पेपर्स में लिखा होता है कि अंशुमन की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी तानिया के नाम होने वाली है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब तानिया को पता चलता है कि कृष ने पहले से ही नए डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जिसमें तानिया अपनी सारी प्रॉपर्टी कृष के नाम ट्रांसफर कर रही है। यानी जिस पर तानिया ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसे सबसे बड़ा धोखा देने वाला था। अब तानिया के सामने सिर्फ एक रास्ता बचता है, सच के साथ खड़े होने का। और यही वो पल होता है जब तानिया खुद अरमान के पास जाती है और कहती है, भैया मकसद कभी भी अभिरा भाभी को सजा दिलवाना नहीं था, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक था, अंशुमन भैया के कातिल को सजा दिलाना। और अगर वो कातिल मेरा पति कृष या गीतांजलि ही क्यों ना हो, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरमान हैरान रह जाता है जब तानिया उसे वो वीडियो फुटेज और सारे डॉक्यूमेंट सौंपती है जो अभिरा की बेगुनाही साबित करते हैं। वही अरमान को बड़ा झटका लगता है जब उसके सामने गीतांजलि का नाम इस केस में आता है। अब उसे सब समझ में आने लगता है कि गीतांजलि ने कृष के साथ मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा ताकि वो अभिरा को माहिरा से हमेशा के लिए दूर कर दे और कृष को अंशुमन की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। यानी वो दोनों एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते थे। वाला है क्योंकि तानिया ही बन जाएगी अरमान की सबसे बड़ी गवाह। और दोस्तों, ये है उस ट्रैक की शुरुआत है जो इस सीरियल को पूरी तरह से नया मोड़ देने वाली है। अब सवाल ये है, क्या अभिरा को मिलेगा इंसाफ? क्या कृष का चेहरा दुनिया के सामने आएगा? क्या तानिया टूटेगी या और मजबूत होकर उभरेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या अब मैरा को उसकी माँ वापस मिलेगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अपकमिंग ट्रैक में, जो होने वाले हैं बेहद धमाकेदार। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अब कहानी में शुरू होने वाला है असली खेल। अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दे ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।